आप सभी कला प्रेमियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ममता माथुर रविंद्र मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्चुअल कार्यक्रम श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक मैं बीड़ी पीकर झूठ नहीं बोलता, जिसके लेखक हैं चरण सिंह पथिक और निर्देशन किया है चंदन कुमार जांगीर ने। तो आइए देखते हैं नाटक मैं बीड़ी पीकर झूठ नहीं बोलता। केसरिया मारूं से आओ ओ केसरिया से आओ अच्छा माहौल राम राम साहब राम राम बेजी अच्छा माहौल में अच्छा गाना चला रहा है बताओ उन्ना चिंता जे अंडा छोरा कितिया की बैठक चा यार कयो छोरो अरे कोई आयो भी कोने काई कोई बात को ना चलो जो अच्छा होता कोई आयो भी कोण तो अपना नाम छेटुणी को अजी और कोरोना भी तो चल रही है। अरे भाड़ में तेल लवे कोरोना मातो का मार तो कोरोना आपनो को नहीं पर अजय काड़ो पियो जे किया बोलो और गाय हल्दी मिर्च नहीं मिर्ची को मिला और लौंग और तुलसी जो भी काय हो जो सब मिला पी रहे हो हां राम राम भैया भाई जी हां बताओ छोरा की आंख बह गई थी पर छोरो चोको छो छोरो चोको अजी वो सुने जो उंडे विदेश गयो थे ना ओमान हां उंडे को चाल रहे सही बताओ अजी था छोरो चोको छोरा कोई खोट बन कैसे गांव का खूब ताना मारा जाए ना महाराजा पण छोरो चोको छो ताको जा फिर दो शब्द आपा ही बोल दे जो और कोई तो आपा से कोई को ना हो आपा कोई बंजारी उन करा और गाय तो थे चालू करो फिर मथा को साथ दुला अजी मैं कोड़ा चालू आया कहां खेरे अजी मनसरा माओ अजी नहीं पहली तो थे ही खेला देखो मैं करूं हां तो चलो मैं ही कर दी ले करो चालू पण अपनी स्टाइल में करो अच्छा अपनी वो स्टाइल में हां यही थोड़ी चलो ठीक है ओके ओके तो भाई ओ ठीक 25 बरस को गुट्टल रिश्ता का पार्ट है मैं आज की पिछले रिश्ता गुट्टल का अजी सुनो ब्याई जी
देखो आपा राजस्थान का लोग जा। अच्छा अब ये राजस्थान का कोना है ना, हिंदी में राजस्थानी कोना है। ये उनका थेस्को का दिखे जी अजी आन तो मराठी आओ जे मुंबई में अंग्रेजी आती थी के जान आना कोड़न दिया है राजस्थानी आवे राजस्थानी तो को चलो थान अंग्रेजी आओ जी तो को चलो राजस्थानी में खेले जा हिंदी में खेले जा हिंदी में क्यों? तो ठीक 25 बरस से गुट्ठल रिश्तों के पाटे में अनाज की जैसे पिसरा था। रिश्ते गुट्ठल के थे मगर उनमें छल था, कपट था, ईर्ष्या थी। उगता गया था गुट्ठल। भैया जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक तो कुछ संतुलन में था, मगर माँ बाप के जाने के बाद असंतुलित हो गया बेचारा। कुल 3 भाइयों में मंजरा था गुट्ठल। मंजरो जान दो गाई अजी बीच का था जी, बीच का। अजी कहीं खेरे जो अजी मैं यहाँ कह रही हूँ बीच का भाई था। यहाँ खेो पूरी बात। हाँ कुल 3 भाइयों में बीच का भाई था। 10वीं में फेल होने के साथ ही पढ़ाई लिखाई छूट गई और वैसे भी उस वक्त गांव में पढ़ाई लिखाई का इतना कोई चाव नहीं था। और बड़ा भाई अवतार तो 8वीं में फेल होने के साथ ही पढ़ाई लिखाई छोड़ हल्की मुठास में काम दी। और रहा छोटा तो भाई साहब शहर जाकर ऐसी संगति में पड़ा कि 12वीं तक आते आते कई बार जेल के वहां खा चुका था। सुनो भाई जी सुनो, बताओ ये की 8वीं क्लास को किसको जान चाहे कौन था ना? अच्छा बार 8वीं का नाम लीजिए याद आओगे था मैंने याद आओ काई किस तो काई जब 8वीं क्लास में थो कोना थे ज्ञान देबो जानो तो लेबो कौन जानो आयो वो अजी आने हिंदी में खाओ। अच्छा हिंदी में अरे बैठो थे जाओ और कहीं तो भैया जब गुट्ठल 8वीं क्लास में था तब उसके पिताजी जिंदा थे। तीनों भाइयों की एक साथ सगाई होनी थी। मोहल्ले में बतासों का बुलावा गुट्ठल की मां ने दिया था। छप्पर वाली कच्ची बैठक के आगे कई चारपाइयों पर नए नए गद्दे बिछाए गए। पकोड़े और हलवे का नाश्ता बनाया गया था। फागुन के दिन थे। मोहल्ले की औरतें सगाई के बधाई गा रही थी। गांव के पंच पटेल हंसी ठट्टों के साथ उपका गुड़गुड़ा रहे थे। जय महाराज राम 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 राम। आओ इन तीनों भाइयों को भी साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। लड़की के बाप को बुलाया गया। लड़की का बाप तिलक करने के लिए गया तो उसने बारी बारी तीनों लड़कों को ध्यान से देखा, लेकिन गुट्ठल को देखकर ठिठक गया। वापस अपने साथ आए बिचौलिए लोगों से जाकर खुसुर फुसुर की और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हुक्के की गुड़गुड़ एकदम शांत। और उधर से पंडित जी ने कहा, अरे भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, रुक क्यों गए? स्वाहा। लेकिन लड़की के बाप के हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। उसने कहा, जय जी महाराज कोई भूल चूक है तो माफ कर दीजिए, पर था कहीं बीच चौरा के साथ में सगाई कौन कर सका? क्यों? खुशी के मौके पर ऐसा अपशगुन सभी के चेहरे बुत से गए। जय जी महाराज था कहीं बीच चौरा की बाई आंख में फर्क मैं बार बार देखी चू। इन्हें छोड़ बाकी दुनिया के साथ सगाई कर लेला, पढ़े का साथ नहीं। राम अब गुट्ठल को याद है कि माँ अकेले में कितना रोई थी। सबके सामने उसके बाप की हालत तो कैसी कैसी हो गई थी। कितनी मनोहार की थी उसके बाप ने, मगर जो होना था वही हुआ। आखिर में गुट्ठल को छोड़ दिया गया और उस दिन उस पर जो ठप्पा लगा वो आज तक भी लगा हुआ है। बहुत पास से या बहुत गौर से देखने पर गुट्ठल की बाईं आंख में फर्क नजर आता है। अब जिन आंखों से दुनिया देखनी थी उन्हीं आंखों में से एक आंख ने उस दिन गुट्ठल को दिन में ही तारे दिखा दिए। इसके बाद भी जब तक गुट्ठल के माँ बाप जिंदा रहे उन्होंने उसका संबंध होने की तमाम उचित अनुचित कोशिशें कर ली थी, मगर अब हमारे गांव के कुछ ऐसे लोग थे जो बीच रास्ते में सगाई वालों को यह कहकर वापस लौटा देते थे कि आज बताओ कौन जाना जाए? और जाना जाए कौन कौन गुट्ठलगन नरसिंह बावड़ा है कहीं? अरे ये आंख महंगी जो होगी लबजब मारे टीपर मार टीपर उठा करा और कहीं चोर और सगाई के कितने पांव आने वाले बिचौलियों की 7 पुस्तकों को गरिया देते, उल्टे पांव लौट जाते। अरे भाई ऐसा भी नहीं था कि 1000-1200 की इस भीड़ में गुट्ठल अकेला था। उस जैसे और भी गए होंगे। रामी मुत्तड़, गोकुल लंगड़ो, बिरजू बैरो, सुमेर गोटी और काय नाम जो एक रमेश पंडित। हाँ रमेश पंडित। उस जैसे और भी गए होंगे जो पूछने पर यही कहते। अब देखो माँ को गई आगे नाक न पीछे जेवड़ो माँ को तंडे गट्टो गडलो मरबा के बाद। हाँ उनके स्वर में माँ को जन्म तो फालतू गए हो। इस प्रकार का अफसोस होता। हृदय के अंदर तट पर पछाड़ खाती समुद्री लहरों की तरह टीस उठती। लेकिन कभी कभी उन्हें यह भी लगता कि वो शादीशुदा लोगों की जिंदगी से तो लाख गुना चौके हैं, तमाम तरह की चिंता और फिक्र से एकदम मुक्त। पर बात चलने पर सैकड़ों आदमियों के सामने यह कहने से भी नहीं चूकते। देखो सुनो, आज जो धरती जाएगा धरती आ न तो शेष नाग का फण माड़ा टकी चाहे, अरे नहीं काचुआ की मंगरे माड़ा आ टकी चाहे तो रंडुआ का घंटा माड़ा टकी चाहे नहीं साहब अब तो कद के पर ले जाती है।
यूं तो इन सभी के छोटे मोटे किस्से हैं, लेकिन इन सभी के किस्सों में सबसे अलग किस्सा गुट्ठल का है। गुट्ठल को किस्सा क्या अलग है? अजी मैं बताऊंगा ना। बताओ बताओ। अलग ऐसे है कि गुट्ठल उर्फ गुठली ओहो। पड़ोसी गांव से लेकर देश के हर बड़े शहर में कमाने के बाद अभी हाल ही में विदेश होकर ओमान से लौटा था। आप जय जी महाराज। हाँ। ओमान गए हो जे? अजी ओमान से जी एक विदेश में था कोई जगह। वो अच्छा। नाम था। अब यूं तो 16-17 बरस की उम्र से गुट्ठल इधर उधर भटकता रहा है। वैसे गांव में वो करता भी क्या, कौन सी पीस पोकर ताती ताती रोटी देने वाली और रात को उसका बिछावना सजाने वाली बैठी है जो ठहरता। तो जनाब गांव भर में शोर है कि गुट्ठल भाई ओमान से मोटी कमाई करके पूरे 5 साल बाद लौट रहे। घर पर यार दोस्तों की भीड़ है, बड़े और छोटे दोनों की घरवाले और उनके बाल बच्चे गुट्ठल की खातिरदारी में जुटे हैं। गुट्ठल का कद काठी और रंग रूप एकदम निखर आया है। अच्छा। गुट्ठल की बैंगियां लबजब कर रही है। वो कोई गुलाब का इत्र लगा है जिसकी खुशबू चारों तरफ महक रही है। जो भी गांव में जो भी गुट्ठल को देखता वो ये कहता, 1 करोड़ कमा लिया है छोरो। कत्ता कमा लिया है जे? 1 करोड़ रुपया। कत्ता? अरे 1 करोड़। हाँ 1 करोड़। हाँ। हाँ 2 करोड़ भी देखे जाके 1 करोड़। ओए डोकरा बे काई नहीं खेलो तू। हाँ तो था पापो भी देखे जाके 1 करोड़। हाँ पापा बे खेले कर डोकरा बे काई नहीं खेलो। हाँ तो खेले बता कहीं 10 लाख रुपया कमा लिया जे, किसी 1 रुपया डाटा को ओ। अरे भाई यार 5 लाख रुपया यार 5 लाख। अब भैया जितने मुंह उतनी बात। मगर गुट्ठल के घर वाले कुछ भी कहने से बच रहे थे और जो गुट्ठल की बड़ी भाभी थी धनतुरी, वो लोगों के पूछने पर कहती कि अरे छोटे वाले ने तो स्टेशन पे सूटकेस कब्जा ले लियो भेड़ा, माँ को तो छाछ भी रात ना लगी। हाँ। गुट्ठल जब गांव के बस स्टैंड पर उतरा तो उसे महसूस हुआ कि 5 साल में ये जगह कितनी बदल गई। गांव का ये बस स्टैंड गांव से कुछ 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 5-6 साल पहले ये जगह एकदम सूनी और उजाड़ हुआ करती थी। शाम होने पर डर लगता था कि कहीं कोई चोर उचक्का लूट ना ले। वर्षों पुराना यहाँ एक बबूल का पेड़ था जिसके नीचे क्वासर पद्मसी की याद में उनकी घरवाली ने 2 गज की पाटोर और एक चादर चढ़ा रखी थी। गर्मियों के दिनों में इस पेड़ के नीचे प्याऊ लगा करती थी और बरसात के दिनों में बस की बाढ़ जोती सवारियां शरण ले लिया करती थी। बस बाकी कुछ और नहीं था यहाँ। गांव जाने वाले इस लिंक रोड पर उस समय गिट्टियां डली हुई थी। टिक 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 भाई 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 करती है जगह उस वक्त सचमुच डरावनी लगती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बबूल का पुराना जिंदगी पेड़ का है? और वो क्वासर पद्मसी की याद में जो 2 गज की पाटोर और एक चद्दर चढ़ाई थी उसकी जगह तो पुलिस चौकी की नई इमारत खुल चुकी है। हाँ। और हाँ गांव जाने वाले इस लिंक रोड के दोनों तरफ मौसमी फसले वसले नहीं है बल्कि कई कई इमारतें और कई तो निर्माणाधीन भी। और वो वो अर्जुन की सीमेंट की दुकान, उसके आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जावेरी बिल्डिंग मटीरियल। हाँ, और उसके ठीक नीचे एक छोटे बोर्ड पर मगर छोटे छोटे अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि माँ कहता है सीमेंट बनास की बजरी भरतपुर की ईटा वाजिब दाम माड़ उपलब्ध है। एक बार आओ सेवा को मौका जरूर जो साहब। उसके सामने ही अभिनव का ढाबा है जिस पर एक लंबी चौड़ी चादर पर लिखा हुआ है अभिनव शुद्ध एवं शाकाहारी भोजनालय, एक बार खाओ और भर की माओ। एक चाय का खोखा थोड़ा दूर हटकर रखा हुआ है। छोटा सा जगमग बाजार है। दुकानों के आगे कई कई विज्ञापन लगे हैं। अब एक विज्ञापन पढ़कर गुट्ठल ठिठक गया। उस पर लिखा था कि लुगाया का बांझपन और पुरुषा की शीघ्र पतन नपुंसकता को शर्त या इलाज चमाकन था कि शोभन। ये पढ़कर गुट्ठल जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आधुनिक सा विज्ञापन दिखा जिस पर लिखा था कि क्या सिमरन बोलूं? हाँ सिमरन म्यूजिक बंद करो। कम ऑन, ये म्यूजिक किसने चला रखा है? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 2000 रुपए में 25 दिन के अंदर अभिनय सीखे। कैरेक्टराइजेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इम्प्रोवाइजेशन और भी बहुत कुछ। तो जल्दी कीजिए, 2 ही सीट्स खाली है। हाँ तो मजा ना आएगा। हाँ मजा। हाँ तो कम सिमरन मेरी बाहों में हो। सिमरन मैं बोलूं? हाँ सिमरन मेरी बाहों में हो। आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बहुत गलत बोलते हैं। और इसी के साथ और भी कई विज्ञापन जैसे 10वीं फेल बीए पास करे RAS IAS IPS और न जाने क्या क्या। अरे गुट्ठल क्या पढ़े और क्या छोड़े।
उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो जैसे जैसे गांव के लिंक रोड पर आगे बढ़ने लगा, उसे लगने लगा कहीं वो दूसरी जगह तो नहीं आ गया। भाई जिस लिंक रोड के दोनों तरफ मौसमी फसलें थी, वहां कई कई इमारतें थी। हाँ, और क्या। अरे गुट्ठल ने देखा कि जो गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं वो 5-5, 6-6 के झुंड में यहाँ वहां अपने कानों से मोबाइल लगाए हुए, मुंह में गुटखा दबाए हुए, अपने ही गांव की बहन बेटियों में माधुरी दीक्षित और हुमा कुरैशी की जोड़ी तलाशते 1.5 इश्किया घूम रहे थे। था जिसके लिए मरता था। हेलो, हाँ कौन है? भाई जी, हाँ बाद में बताइए। एक मिनट। हाँ बेबी। अरे हाँ बाद में बात कर लीजिए यार, हाँ हमार खानी चाल रही वो थी। थैस थोड़ा देख तो आप उधर देख रहा है। बात बता मैंने। वो ठीक है ना। गुट्ठल ने देखा कि हर हाथ को भले ही कोई काम ना हो, पर हर हाथ में एक मोबाइल जरूर है। हर घर में भले ही 2 वक्त की सब्जी ना पकती हो, पर हर घर पर एक टीवी सेट और वीडियोकॉन का एंटीना छत पर जरूर लगा हुआ है। हाँ। गुट्ठल का घर मुख्य कस्बे के बीचों बीच था और विदेश जाने से पहले भी वो 2-2, 3-3 साल के अंतराल में गांव आता रहता था। मगर इस बार का नजारा ही कुछ और था। क्यों? इस बार उसके दोनों भाई अलग हो चुके थे। अलग बाकर, अलग भैंसे, मतलब साफ है भाई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। भैया। बांटी जा सकने वाली हर संपत्ति के 2 भाग। गुट्ठल ने जब ये देखा सुना तो उसके पोर पोर में अनगढ़ पीड़ा सी लहर उठने लगी। वाह, ये लास्ट वाला फिर से कहो। गुट्ठल ने जब ये देखा सुना तो उसके पोर पोर में अनगढ़ पीड़ा सी लहर उठने लगी। तो क्या गुट्ठल के हाथ हवा भी नहीं होगी? हवा? अरे कुछ तो हो जिसे वो अपना कह सके, वरना इस कहावत को अपने पनायों से कब तक सुनता रहेगा। जाको हमारी बात सुनो। हाँ 2 पाई 2 खाक में रंडो लोट राख में। हाँ, 2 पाई 2 पाक कांख में रंडो लोटर। अजी 2 पाई 2 खाक में रंडो लोट राख में। अजी 2 पाई 2 कांख में रंडो लोटर राख में। हाँ। सुन लिया? हाँ सुन लिया। गुट्ठल ने अब तक जो भी कमाया है वो बराबर घर देता रहा है। उसी के कमाए रुपयों से छप्पर वाली कच्ची बैठक पक्की बनवाई गई। दोनों भाइयों के मकान पक्के हुए। चला भैंसें खरीदी गई। चला। एक ट्रैक्टर खरीदा गया। दोनों भाइयों के बच्चे भी गुट्ठल के बलबूते पास के निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जीत गो मैं। और जो गुट्ठल का बड़ा भाई है अवतार, वो दिन भर पी पाकर घूंची खेलता रहता है। कभी कभी जीत जाता है, वरना 150 रुपए की घूंची खाकर रात को अद्दा चढ़ाकर अपने घर वापस लौट जाता है। मैं कायर तो नहीं। और गुट्ठल के छोटे वाले भाई साहब का तो कोई ठिकाना नहीं। 15-20 दिन घर से गायब रहता, और अगर घर होता तो अपनी मोटरसाइकिल को, 1 मिनट बताते हैं, थोड़ा रास्ता छोड़ दूं, अपनी मोटरसाइकिल को इधर उधर भर्राता रहता। हाँ सारी बीमारी, खाद बीज और तो और बहनों के भात जामणों का खर्च भी गुट्ठल के मत्थे ही था। अब वो कई बार अपने भाइयों को इस बाबत समझा चुका है, मगर उनका हमेशा से वही एक जवाब होता कि अगो ये जानो था वो काम जाने, ये छोरा छोरी कोई पराया जे गाई भाग अपना कोने गाई। अब कौन अपना है और कौन पराया गुट्ठल अच्छे से जानता था। जब याद आता तो मन करता कि इस घर में तो क्या, इस गांव में कभी मुंह ना बताऊं। ये साले भाई है या दुश्मन? क्यों? ओमान जाने से पहले जब वो सूरत काम करके 2 साल में पूरे 2 लाख कमा कर लौटा तो अपने घर नहीं गया, फिर? बल्कि अपने फूफा के यहाँ चला गया। फूफा की क्या लेने गया वो? अरे फूफा ने 80,000 में एक आदमी पटा लिया था। आदमी? अरे छी छी छी। पूरी बात तो सुन ले पहले। जिसकी लड़की से गुट्ठल की शादी होने वाली थी। अच्छा। हाँ, लड़की देखने में खूबसूरत थी, पर उसका पाँव पिंडली से थोड़ा पतला था, इसलिए वो टचक टचक कर चलती थी। यही जी? हाँ अंडा आजो कहीं कहीं चाला जी। टचक टचक कर। मगर लड़की देखने में बड़ी खूबसूरत। अब भैया फूफा ने सोचा कि बड़े भाई अवतार को भी बताना जरूरी है, तो कर दिया इतला। भाई साहब अवतार ने सुना तो उसके अंदर तो भूकंप आने लगे, हड़का भी मचने लगी। वो घबराया, दौड़ा, भागा हुआ सीधा फूफा के पास पहुंचा और पहुंचते उसने कहा, फूफा जी बोलो जी, माथो कोई गलती है कि कहीं ये हमारा बच्चा हमारा चोरी पेड़ में गिरा दो चता वो को काहे बात है ये? गुठली को ब्याह करा रहे जो। अरे तो मतों को घर बांध बांध सोच। अरे घर बांध में गए बुआ का बाढ़ में।
पहली तो ते मना मारी लुगाई ने मारा बच्चा ने जेड़ देर मार दो उको ब्याह हो लो तो सारी जायदाद का 3 हिस्सा करना पड़ेगा। तीर तो बोल सुन लो तो काई सोच लो कई बट्टी की दूर सोचो लो काई वो साड़ो काई सोच तो ना तो सीधो सूरज से थागानो गुना तो वो तो लाई लाली तो ब्याह करवा की। अवतार खिसियाया हुआ था, अचानक फूफा के पैरों में गमछा डाल के रिरियाने लगा। देखो फूफा जी थागा मत अरे बावड़ो से खाई उठ पक पड़ू तू एक ध्यान भी कर अरे रिश्ता तो टड़ाओ देखो तो अब क्या है दो पैसा दे दिया मुहूर्त न करो अब कौन से का भाया। फूफा की यह बात सुनकर अवतार माथा पकड़ कर बैठ गया। दोनों के बीच में छल कपट का सन्नाटा साए साए कर रहा था। अवतार ने एक फॉरेस्ट फायर जलाकर फूफा को ऑफर की। फूफा जी अंडो थोड़ी से चाय गोल्ड फ्लैग क्या एक काम करो काल सो आ रही उस छोरी का बाप से मन मिलो काहे ले बे खेल और कर लो भाई मिलाओ तो मैं बात करूँगा होगा चाल तुम तो आराम दाम सो जाओ। तो दोनों उठे अपनी बैठक में गए और अपनी अपनी चारपाइयों पर लुढ़क गए। और गुट्ठल अंदर अपनी बुआजी से अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर भविष्य की योजनाएं बनाने में मग्न था। अब अपने बड़े भाई अवतार को वो आते ही रिश्ते की बात बता चुका था। अब गुट्टल की भी एक पत्नी होगी, दुखों में जिसके सीने पर सर रखकर रोया जा सकेगा और खुशी के गाढ़े मौकों पर जब चाहे उसे गुदगुदाया जा सकेगा, जब चाहे चूमा जा सकेगा और जब चाहे देखा जा सकेगा। लेकिन वो पल आया ही नहीं, आया ही नहीं वो पल। जब सुबह हुई तो गुट्ठल का भाई अवतार और उसके फूफा पहुंच गए लड़की के बाप से मिलने और यहाँ गुट्ठल अपने सपनों में खोया हुआ था। लड़की के बाप ने चाय नाश्ता और सिगरेट पानी से दोनों की खातिर तवज्जो की। समाचारों का आदान प्रदान होने के पश्चात अवतार ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा क्या डाला कि राम राम कहीं बात है की देखो साहब, हाँ था की छोरी को और माँ का छोरा को और था की छोरी को ब्याह कौन हो सके। अच्छा भैजी महाराज यहाँ मत क्यों मैं कोई ना मुंडो दिखावा लायक कौन रहा बात कहीं तो बात जी छोरा की एक आंख बैंगी है यही बात है। हाँ। तो यह बात तो था का फूफा जी महाराज मैंने कह दिया छोरो एक कान से भी कम सुना चाहे यह बात भी था का फूफा जी महाराज मैंने कह दिया भैया जी महाराज मैं तो यही चाहो कि दोनों छोरे छोरे को घर बस जाओ। अब चाहो माँ की छोरी को भी तो पिंडली से पक पतलो जेक है कौन चाहो सही कह रहे जो सब आई चाहो चाहे कोई माँ बाप ऐसा को ना जो अपना बच्चा को घर न बसा कोई ना सब आई चाहो चाहे पर यो ब्याह कौन हो सका है। भैया जी महाराज ये मत हमारी बात मुंडो सुनो हमारी बात सुनो पहली ब्याह हो भी गो तो ये बंद सागर कौन बड़ा लो मत ना बतारी तू बात। भैया जी महाराज ये कहीं किया है सिगरेट पीते नहीं थे पियो अजब काई बताऊं देखो थाना जब से हमारा बापू गुजर गो ना मारा गुट्ठल ने हमारा बच्चा की जा रहा ठीक है कोई चीज की कमी को ना बात बात बताओ फूफा जी से पूछ बात कहीं तो बात पर अब वो भगवान की करनी ना कोई कौन टाल सका जी तो कौन फूफा थे बताओ फूफा जी महाराज मां बताऊं महाराज मां को जो छोरो जना गुट्ठल वो नापुसंग है। अवतार की ये बात सुनकर लड़की का बाप बिफर गया। वो तमतमाता हुआ घर के भीतर गया और उसने सारे के सारे पैसे लाकर फूफा के मुंह पर देकर मारे। पकड़ो था का पिज्जा मैं गरीब जरूर था पर माँ की छोरी ने कोई रस्से का खूंटा सा थोड़ी बांध रहा जा। राम 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 राम। गुट्ठल जब जागा तब तक तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी और ये नपुसंग वाली बात भी उसे 6 महीने बाद पता चली। बेजी महाराज यूं क्या मत बड़ी है इसका भी एक किस्सा है जिसे याद करके गुट्ठल सिर उठता है। अशोक किस्सा जी बेजी महाराज जब गुट्ठल ने अपने फूफा को आजा फूफा जी महाराज खेदिया सुन तो लियो। जब गुट्ठल ने अपने फूफा को कुरेद कर रो कर गिड़ा कर पूछा ना तब भी उसके फूफा ने असली बात नहीं बताई। एक मन गढ़ंत कहानी बनाकर सुना दी गुट्ठल। अरे तो काहे कर लो तू जान रे पर हमारी जिंदगी को सवाल जान काय करूला जिंदगी का सवाल के करो काई बात हुई उन्ना फिर उतार गया था ना काई बात हुई मुंह की खा रहा है जो और कहीं हुई 1.5 लाख रुपया डेढ़ थारो डोरो काट दिए कोई। हाँ छतार 2 लाख 2 लाख क्यों ना चालू अरे पागल कहीं बात तो सुन पूरी
वो जो छोरो जैक हाँ वो सरकारी नौकरी करे जाए और और वो छोरी का बाप ने पीसा दिलो और बस वो छोरो सरकारी नौकरी में है हाँ और छोरी का बाप ना आ गया तो पीसा और दे रहे हो चाहे मगा अंग्रेजी में घेरे चो गाई नहीं कुण मान लो वो भैया बात सरकारी नौकरी वालों छोरी का बाप ने पीसा क्यों दे लो बल्डाई की जरा बल्ला रे फोन में तो बता रहे अरे चुप है जा अरे खा ले गम खा ले थोड़ा सा ठंडी कर खा ले ये काय बात कर रहा है अरे चुप हो जा बेटी चोद साला ने भरोसा ही ना खुद का फूफा मारे वो जो छोरो है ना वो सरकारी नौकरी करे जाए उम्र कोई 40 होली और पहलाड़ी लुगाई मर गई पहलाड़ी लुगाई से 2 छोरो छोरी और जाए नहीं यकीन हो तो उतार से पूछ लीजो साला या आजकल का टाबर आया माँ के सामने बोल बताई तुम्हारे पहले चल जाओ ये माँ की गलत ना पड़े थाने। लेकिन गुट्ठल अब अपना दर्द किससे बताए वो तो अपने गांव के तमाम नाते रिश्तेदारों को और दोस्तों को मोबाइल से ये खबर दे चुका था। हेलो हेलो अरे सुन मूत्रिया बोल मैं बोल रही हूँ गुट्ठल तो क्या करूं बावड़े से बात कर हमारी बावड़ा तो बात बावड़े से करा जल्दी मैं बात कर हाँ हेलो बावड़िया हेलो अरे मारी आवाज आ रही है ना हाँ बोल सुन काल थारा भाई को आगला में नाम ब्याह पक्को गो नहीं तो मैं तो तना आणु छे ओ हो ना ठीक है ना हाँ मारी 4 आंगले भी ले रहा हूं हाँ लिया जो ओ अच्छा सुन हाँ तुम बोल रहे कुछ भी यार अरे मैं बेटा गुट्ठल यार कुटली हाँ हाँ अब राव लीजिए हाँ। रंडो कोई मेरा तो नहीं रंडो गंडो लेकिन गुट्ठल अब कैसे मुंह बताएगा सबको अरे भाई अरे काय करे तुम वो अरे वो मुझे को फोन आते काय खाऊं हेलो हाँ नहीं हाँ रंडो है मारो लो हाँ उनका खेत वहीं मिला गुट्ठल ने सोच लिया था कि वो अपने गांव नहीं जाएगा वो यहीं से किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी तलाश लेगा। वैसे गांव जाकर वो करेगा भी क्या उसका कौन सा कबीला है जो उसके लिए रोएगा। गुट्ठल को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी गृहस्थी में कांटा लगाने वाले कोई बाहर के नहीं बल्कि उसके अपने भाई बंधु हैं। फिर गुट्ठल ने शहर जाकर एक नौकरी तलाश ली और वहां उसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई। उस एजेंट ने गुट्ठल को कुछ बताया। गुट्ठल जी सर। कम हियर हाँ सर। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है सर? ओमान जाओगे? ओमान ये कहाँ पड़ता है सर? खाड़ी वाले देशों में वहां जाकर ड्राइवरी की नौकरी करना और तुम्हें पता है डॉलर में रुपए से ज्यादा कमाई होती है। अच्छा बट तुम्हारा कुछ खर्चा होगा आई थिंक 1.5 लाख के समथिंग तुम्हारे पास है। अरे हाँ तुम्हारे कुछ जरूरी कागजात भी तो चाहिए होंगे। तुम गाँव जा रहे हो ना तो ले आओ। हाँ कौन सर एक बात पूछनी थी। बताओ। मेरे को नौकरी भी मिल जाएगी और मेरे पैसे भी नहीं डूबेंगे इसकी कोई गारंटी है क्या? गारंटी तो फैक्ट्री का सेठ देगा गुट्टल। वो का लेते हो लो मतलब मतलब कि सर वो का लेने देगा। अच्छा हाँ अरे 1 लाख में उसका भी तो हिस्सा होगा गुट्टल। अच्छा तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? पैसा देखता हूँ। अरे बहुत है बहुत। अच्छा तुम फैक्ट्री का ध्यान रखो मैं आता हूँ अभी मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है ना। गुट्ठल ने सोच लिया था कि 2 लाख रुपए पानी में सही मगर वो अब इस देश में तो क्या इस गांव में तो क्या इस देश में ही नहीं रहना चाहता था। उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो शुक्र है बैंक में पैसा पूरा था। फिर एजेंट के बताए जरूरी कागजात लेने वो अपने गांव पहुंचा तो उसके गांव में फिर से हलचल होना शुरू हुई। या आंगली 2 आंगली 3 आंगली 4 आंगली मार 4 आंगली अरे बावड़ा कुछ पता जो कौन आ रही है? गुट्ठल अरे बोरे गुट्ठल अरे बोरे गुट्ठल अरे बोरे गुट्ठल योरे गुट्ठल यार छड़ी तो योरे गुट्ठल सारा मानने को नहीं। मैं एक फूफा करा के है फूफा ना फूफा करा से थोड़े चल गो और चल गो जाओ पतो ही कौन। अरे छोड़ी का फूफा हुआ की बात तो नई बात सुनो यार कने काई अब आइडो से नहीं कि नई बात बताऊं तने काई देखो जो बड़वाई है ना होता है ना उगा करा तो रोटी आवली तो की ठूसलो अरे छोटा कासा आवली तो की ठूसलो कोई इज्जत को ना साला की जी की रोटी आवली अरे इज्जत तो काई बने छूटी आई यार छोड़ कौन काय कर रही जो यार मतमानी आंगड़े की नूतू यार दिन भर देख गिने गिना जा जो है ना 1 2 3
अरे चार 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 आंगली कौन बता तू यार 4 के 4 ही आंगले छे हाँ। मारकन 6 छे तो यहाँ थारी एक आंगली मारकन छे यारी ओए ओए ले, संसार ले, ले, मार ले, ओए आजा, ओए इसी तरह की बातें गांव में होती रहती। और जो गुट्ठल की दोनों भाभियां थी वो भी कम नहीं थी। वैसे तो एक माँ की 2 बहनें थी, लेकिन थी कट्टर दुश्मन। मानो के जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और उनकी लड़ाई का कारण सिर्फ और सिर्फ गुट्ठल की कमाई थी। और वो दोनों जब लड़ती तो लड़ते वक्त एक दूसरे पर ऐसे ऐसे आरोप लगाती कि सुनने वालों को शर्म आ जाए, जैसे अब आपको आने वाली है। जब धनतुरी को पता लगता कि आज कस्तूरी के यहाँ पर मालपुए बने हैं और आज गुट्ठल वहीं पे खाना खाएगा तो जोर जोर से बड़बड़ाने लगती। कसम को तो आता है चूपड़ी रोटी भी कौन दिया है ढोल का कौन तो मालपा परस ना हमारी सौतन है हाँ तो ई में काई की चरण छुटी जी या रांडी करब फूटी सारा रांडी गड़ गई उन्हें मन रानी दिया इनको बाप रानी अरे चलो उधर साथ चल मन सब पता है पावड़ा साथ ऐसे ही को आधी रात तक उनका बातचीत चलता रहता। दोनों के पति 1-2 बार हलकारते, अरे चुप हो जाओ बहन चोदाओ। अबे बंद कोने के बेंचोद फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते। इसी बीच गुट्ठल अपने किसी दोस्त के यहाँ या फिर रामी मुत्तड़ के यहाँ पे जाकर गांजा लगाता। कौन मां आरो की आज गांजा 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 जय महाराज जय महाराज उठो अजी उठो थेसपाड़ा बैठे जे अजी उठो क्यों साहब अर्नब ने बुला लिया। गुट्ठल अपने कागजात तैयार करा चुका था। उसे जाना था, लेकिन उनके घर में कुल देवता की सुहामनी थी, इसीलिए वो 1 सप्ताह के लिए और रुक गया। अब सुहामनी के कुछ दिन पहले गुट्ठल का बड़ा भाई अवतार, उसका छोटा भाई और कुटुंब के कुछ लोग पास के शहर में सामान लेने गए हुए थे। फिर करा कौन चो दोनों भाइयों के बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। कस्तूरी भी हरा चारा लेने खेतों की तरफ निकल चुकी थी। अरे यार सुन जाओ यार, मैं बोल रही सुनंड है यार जो मैं तो बाहर में जाओ हाल तुम्हें डिस्टर्ब कर जा। हाँ तो कहाँ था? कस्तूरी हाँ कस्तूरी हरा चारा लेने खेतों की तरफ निकल चुकी थी। धूप में थोड़ी तेजी थी, सरसों की फसलें पकने को थी। गुट्ठल अंदर चारपाई पर लेटा आराम से टीवी देख रहा था। फिर धनतुरी कब पीछे आकर खड़ी हुई, गुट्ठल को पता ही नहीं। धनतुरी ने कुछ कहा तो गुट्ठल हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। ये चमक चलन देख देख दीदा में छोड़ लीजिए भूख तो लगी है ना चल रोटी डाल दो आजा रोटी तो ले जा अंडे बैठ जा ऊँट फूट जाएगी अंडे बैठ जा गुटली हाँ मैं सुनी तू विदेश जा रहे बताओ ऊँट क्या कर लो जार ऊँट ज्यादा कमाई का पैसा मिलना भाभी। ओ चौक फिर पहले के लोग आए ले पर बार न कर जे ये मैं तुम्हारे का थार बे धनतुरी ने ताना मारा तो गुट्ठल का कौर गले में अटक गया। गुट्ठल ने पानी पीकर कौर निकला और चुपचाप खाता रहा। पण गुटली हाँ तू लोग आए यार कर लोग आए रे काय मतलब? थार भाई तो कह रहे जो कि तू खस्सी जे धनतुरी की यह बात सुनकर गुट्ठल को बड़े भाई अवतार और फूफा की सारी चाल समझ में आ गई। थाली में अभी भी 1 रोटी बाकी थी। गुट्ठल ने थाली को उठाकर भन से दीवार पर देकर मारा। धनतुरी भी कमजोर नहीं थी। चारपाई पर औचाक पटकने से उसका लहंगा उठंगा सा होकर अस्त-व्यस्त हो गया। भरी दोपहरी कमरे में जैसे सैकड़ों बल्ब जल उठे हो। जब गुट्ठल ने जबरदस्ती की तो धनतुरी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ये देख गुट्ठल चीखा चुप, ज्यादा बोली कोना तो तारो गलो दबान मार चुला और मारा कोई फर्क कौन पड़ लो। जइया अंडा चू जइया जेल मरेलू ला, समझ गई? तो कहीं जोर जबरदस्ती कर लो हाँ काय भी कर सकूं जुबा कर बता मेरी गुजरी को दूध पी चूं उठा पटक दी 12.5 के बार अंडा। हाँ धनतुरी ने जैसे ही ये बोला तो माहौल शांत हो चुका और जैसे ही माहौल शांत हुआ दोनों चारपाई पर बैठ चुके थे। सुन अंडा
मैं कदाई को चाहे कि थारो घर न बसे, मैं तुम्हारा बाप ने भी खींचे दोनों बहना एक ही घर में रेवली तो सुबह तो रेव लो, पर थारो बड़ो भाई जरा होता तुम्हारी एक ही ना चाल बदू। अब थारो ब्याह का लेव दे गुटली सबर कर सबर, फिर बच्ची कोड़ी धरती मार। ये कहकर धंतुरी ने पनियल भरी आंखों से कपकपाती हुई आवाज में कहा, छाट लुगाई जात जोर जबरदस्ती की बुकी को ना हो चाहे प्रेम की बुकी हो चाहे प्रेम की, तो प्रेम से खेलो ने तो धरती बन जाओ थार बे, नहीं तो तू कहे थारो बाप भी कौन चूसा का। मैंने हाँ कुछ देर पहले जो गुट्ठल बादल की तरफ फट पड़ने को आतुर था वो अब रिमझिम वर्षा की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। और मार भाई मार ज्यादा तोड़ो दो को कर दिया ये कह रोयो हैं ये कह रोयो नरची लुगाई जाती थी कि कह रोयो छे गरज बावड़ी की जरे बावड़िया उनको सवार तजे आज ताई तो मैं भी कौन चाहूँ या धरती बटे यो घर बटे थारी कमाई को धेलो भी कौन चाहे मान पर जा हर ब्याह शादी की उम्र कोने रे बड़ा और माँ का छोर चोरी यहाँ रहेगा तो दुनिया थार मारे तू गली गुठली। गुट्ठल का मन कर रहा था कि ये धरती फटे और वो उसमें समा जाए या किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दे। क्या करेगा ऐसी दुनिया में जीकर वो। उसने सोच लिया था कि खाड़ी वाले देश जाकर वो कभी वापस नहीं आएगा, चाहे उसका वीजा खत्म हो जाए, चाहे उसे वहां जेल में ही क्यों नहीं सड़ना पड़े। वो बाहर जाने लगा तो धंतुरी ने कहा, सुन। गुट्ठल ने पलटकर देखा तो धंतुरी की काजल भरी आंखों की गोद भीगी हुई थी। फिर वो डगमगाते कदमों से खड़ी हुई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर गुट्ठल को अपने साथ चारपाई पर बैठाते हुए धंतुरी ने कहा, ई धरती माड़ा चित भी लुगाई छे और पट भी लुगाई छे। फिर दोनों अकेले ही बकाया प्रवेश के अधुनातन और पुरातन रहस्यों को खोजते खोजते जब थक गए तो अपनी अपनी देहों में लौटे। गुट्ठल की मजबूत बाहों में धंतुरी का समझाते रहे। कमरे में दोनों की सांसों का बेइंतहा शोर था। युगों की मीठी नींद से दोनों जागे तो हड़बड़ाकर खड़े हुए, अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए। गुट्ठल बाहर जाने लगा तो धंतुरी ने कहा, सुन फसल उकी हो जाए जो खेती करे थे अपनी फसल को ध्यान रखो। मुझे भी घर में आई थी ना तो खा बगा लाड़ा था पाई पाई जोड़ रिया गरस्ती जमाई थे दोनों भाई ने थारी कमाई को सारे जो गुठली पटेला की छोरा की तो पेट में ही सगाई हो जाए थे। बड़ा और माँ का छोर छोरी यहाँ रहेगा तो दुनिया थार मारे तू कली थारा बड़बूता है तो शहर पड़वा भी जाओला में। गुट्ठल ने सुना तो सुनकर अवाक रह गया। उसे याद आया कि उनका घर कोई बड़े खानदान से नहीं था। उनके घर में तो हमेशा से गरीबी का राज रहा है। वो तो गुट्ठल के कारण गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी, वरना अगर वो भी बड़े खानदान का होता, पैसे वाले की औलाद होता तो कई कई लड़कियों के बाप उसके घर के आगे सिर ठोकते रहते। इसके बाद गुट्ठल बैठा, उसने अपने जेब में से बीड़ी निकाली और बीड़ी सुलगाते हुए धंतुरी से बोला, मैं बीड़ी पी के झूठ नहीं बोलता। सुन धंतुरी, अगर अवतार ने ज्यादा इंटेंट दिखाई तो मैं अपनी धरती का हिस्सा बंटवा के रहूंगा। थारी तो खेदी है जब मारी भी सुन जा तू। अवतार थारो बड़ो भाई और मारो खसम छे और आज आपने बीच में जो ये ने इको ओड़ो मोड़ो पर्दा में राख जो कोई ने 12,000 खेमत दीजो। हाँ इसके बाद गुट्ठल बरामदे में गया। चारपाई पर उसका फोन रखा था। उसने फोन देखा तो किसी के 2-3 मिस कॉल थे। फिर किसी को फोन किया और चारपाई पर सो गया। इन 7 दिनों में जब भी और जहां भी मौका मिलता धंतुरी हरे रंग के फूलों से कड़ी लुगड़ी ओढ़कर धरती हो जाती और गुठली आसमान। तब का गया गुट्ठल 5 साल बाद लौटा था। धंतुरी ने एक 4 साल का बच्चा उसकी गोद में रखते हुए कहा, बाप पिछाण को थारी के साथ गुट्ठल ने बच्चे को देखा तो उसका चेहरा मिलता जुलता लगा। उसके हृदय में भूख से उठने लगी, पर सामने से अवतार को आता देखकर वो ठिठक गया। फिर उसने बच्चे को गोद से उतार कर कहा, ले बाबू जा सर पापा आगो सार वही चीजा ले आयो लो। हाँ कहीं भाटा ले रहा है चीजा चूल्हा का बड़ अंगारा ले रहा है ना काका जी। लुगाई जात की जिंदगी खराब है सब हमारा बाप में खींचे मारा कनक कोड़े पढ़ना दिया। सारो काम मैं ही करूं, भैंसा को पाटा को डोरा को सब मैं ही संभालूं। धंतुरी बड़बड़ाने लगी तो गुट्ठल बाहर जाने लगा। ले रहा है चिपड़ जा रहे जो चाय पीर चल जा जो। गुट्ठल वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। अवतार भी बच्चे को गोद में लिए हुए चारपाई पर आकर बैठ चुका था।
उसके मुंह से देसी दारू की बदबू आ रही थी, इसीलिए बच्चा बार बार उसकी गोद से उतरने के लिए मचल रहा था। फिर उसने बच्चे को गोद से उतारकर कहा, जा, मैं तारी का लहंगा में घुस जा। अंडार अरे भाई के सामने बैठता है, शर्म नहीं आती तुमको? अंडा बैठ। बोलो दर्यो कहाँ लेते काल सुनार का पीसा देना जे रोज ना बाजार में नजर तगा दो कर जे ये दो नक्की करो बोला को ये 1.5 लाख रुपया हाल दी तो जब आया। अरे तो परसों सही क्या होगी टाइम गरीबी जी पंतारी भाभी ने गहना की सूजी है ये दो नक्की करो। चाय तब तक आ चुकी थी। अवतार ने चाय पीने से मना कर दिया। धंतुरी जब गुट्ठल को चाय देने के लिए झुकी तो गुट्ठल ने देखा कि एक नई डॉलर चेन सुराही सी पतली धंतुरी की गोरी गर्दन में झूल रही थी। फिर धंतुरी और गुट्ठल की आंखें मिली तो धंतुरी ने इशारों में कहा। गुट्ठल ने चाय पीते हुए अपने भाई को समझाया, भाई देख घणी धोया सा अपनी गरजती की गाड़ी पटरी में आई जाए, तू नेतागिरी करे जा, दारुआ पीऊ जा, तेन सोबत दे चुकी हो। चुप रहे। आजकल बना नहीं तय करी के इंसान की गति को न हो जाए। आई हम तो पीबो खदे हो जाए और प्यूंचो तो कोई का बाप की प्यूंचो गई अपने पैसे की पीता हूँ। सुनो तू रोज नहीं पीबल आगो। अरे शर्म को ना मन पियक्कड़ बोलो रे थागी मार। अरे गुट्ठल की जुबान पर धंतुरी का नाम आते आते रह गया। शाम पड़े घर में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो जाए इसलिए अपनी आवाज में नरमी दिखाते हुए बोला, भाई मैं यही कह रही तो हम कोई का ही उनकी हो मतलब मैं क्यों तो तू चुप रहा है तू यार तुम्हारा भाई से यार तुम बेटा की यार आखिर में बापू गया पाचे तू मारी औलाद से तुम पता को ने हमारा भाई की गांव में था से अगले साल सरपंच का चुनाव है और भाई जीत लो देख लियो। अवतार के चेहरे पर भविष्य में सरपंच बनने की आशा भरी चमक देखकर गुट्ठल सत्य में आ गया। इस अवतार जैसे कितने ही लोग थे जो गुट्ठल जैसों की खून पसीने की कमाई के बल पर गांव में चुनाव लड़ने की आस लगाए गांव में सरपंच बनने के सपने देखते होंगे। और ये पता ही ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने धोती कुर्ते को साबुन से धोकर उसमें 4 बूंदों वाला उजाला डालकर गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर के वीर्य से गाभिन हुए एक कस्बे में जाकर कभी कभी अपने कपड़ों की इस्त्री करा लिया करते हैं और फिर वहां की चाय की दुकानों पर बैठकर दिन भर चाय सुट्टा सुड़क कर जयपुर से दिल्ली और देश से विदेश की राजनीति और राजनेताओं की खट्टी सिद्ध कर शाम ढले अपने घर वापस लौट जाते हैं। गांव में अपनी चमक और धमक दिखाकर देसी दारू का एक पौआ लेकर किसी खेत की सुनसान मेड़ पर अपने ही जैसे 2-4 लोगों के साथ बैठते हुए पिछले चुनाव की हार जीत। अरे सोने हमारी गैड़ा चुनाव में कौन जीते जो? कौन है? राजस्थान में? नहीं पाकिस्तान में। अरे वो है जो आपनो गहलोत जीते जो ये महादेव मन तो लागे जब वसुंधरा जीती जी मैं मारे छोरी के थप्पड़ दे पड़े पे तारा बावड़ो जगह छोरी न मारे थे यार। तू ज्ञान मत दे और अगले चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते तुन काहे लागे थे अगली बज्जी कौन जीता लो? अगली बच्ची की बात करे थे बावड़ा ये देख 2078 एग्रीमेंट कर दियो मैं आज के आज मोदी आएगा। अरे मोदी घर मोदी। गांव में अपने शुभचिंतकों और विरोधियों की मां बहनों को गोबर में खाद की तरह मिलाकर उनकी ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं। अरे सुन अरंडा भाग्यो अरे धंतुरी छे गई अरे जा अरे लपेट लेना गणा था अरे धंतुरी आजा। अरे मैं सुन चो एक और उतार को चाल रहे बता। हाँ पोशागा अवतार बींचे वो यार। अरे वो डेरिया का नाम नींबू पाऊला चाल तार जाता। अरे नहीं वो डेरिया का नाम मैं डेरिया नाम पता मैं भूल गया था ये सुन अरे तू सुन मारी बात नाम चल। ऐसे में जब लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ
वो अपने अपने घरों को जाते तो अपनी अपनी घरवालियों को रस्सेदार सब्जी ना बनाने की अवध में उनको उनकी 7 पुस्तों की खबर लेने से भी नहीं चूकते। तेरे आपका इनाम जो, तेरे आपका इनाम जो, ए वो तेरे आपका इनाम जो रे, लो, तेरे, जो कहाँ है? साग रोटी। अच्छा, या साग रोटी जे, ओ या साग रोटी जब ये खा पाऊँ जरा मंडे, कमा के लाता हूँ। उनकी घरवालियां तो सुबह से शाम में खेतों से पशुओं तक नमक की तरह घुलती रहती है। उनका जोबन उनकी अंगिया में अंगड़ता रहता है, कसमसाता रहता है, और उनके बालम गांव के गढ़ की बुर्ज पर बैठा अपने ही गांव की खूबसूरत औरतों के कूचों को बेरहमी से मसलता हुआ हिंसक अट्ठास में डूबा स्वप्न दोष करता रहता है। इनकी दिरानियों के खुरदुरे अंग अंगारों की तरह चटक कर सुबह तक रात हो चुके होते हैं, और इनके बालम शहर के टॉकीज में देखी हुई किसी मस्ती 2 की हीरोइन से अपनी पत्नी की तुलना कर बैठते हैं, जिनके बदन पर ना ब्रांडेड पैंटी होती है और ना इंपोर्टेड ब्रा, और फिर निराशा और कुंठा में अपने पत्नी के छेददार घाघरे में थूथनी से लार टपकाते हुए रात भर पड़े रहते हैं। ऐसे में रामी मुत्तड़, गोकुल लंगड़ा, बिरजू बेहरा, गुट्ठल, रमेश पंडित, इन जैसों के हाथ घर की या बाहर की कोई ना कोई बटर लगी जाती है। बहुत बस बस समझ गयो, समझ काई लिखा जो पतिक जी आपना चरण सिंह पथिक जी। पण बेई जी महाराज एक बात मार समझो नहीं, हाँ यो मरियो किया यार, ये तो सवाल है वे सब पूछला सवाल। अरे ये पूछ लिया तू पूछा ही लावे तो कहीं मरियो यो दिया की बैठक थी कि आज मन पतो दे कई आओ। अच्छा तो मरियो किया मत समझ रही था ये बात। अच्छा अच्छा, बावड़े कतरी आंगले जी, बावड़े की हाँ 4 आंगले जी ने। अच्छा, 1 आंगली, 2 आंगली, 3 आंगली, अरे 4 आंगली।